ये संचालक बहुत मजा हुआ है। संचालक ने भीड़ आई नहीं है और मुझे पहले बोलने के लिए दे दिया है। बंदे जी शेर हैं यहाँ पे, थोड़े हैं शेर हैं। और लेकिन मैं संचालक को धन्यवाद देता हूँ। पहले बोलने से या बाद में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भीम आर्मी के तमाम नौजवानों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो वैसे पूरे देश के कोने कोने में, सारी दुनिया में जाता हूं और मेरा उद्देश्य कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए एमपी बनने का कभी रहा नहीं है। मैं 20-22 वर्ष की उम्र में बहुत भिक्षु बनकर समाज को जगाने का काम करता रहा हूं। जो पेड़ लगाया था वो आज बहुत बड़ा हो गया है। आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है और काशीराम जी का अंतिम संस्कार मेरे हाथों के द्वारा हुआ। नौ अक्टूबर 2006 को काशीराम जी हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। रात को 1:30 बजे मेरे पास फोन आया, काशीराम जी जो चाहते थे वो अभी तक हुआ नहीं। मैं समझता हूं शायद भीम आर्मी उस काम को आगे बढ़ाएगी, उस कार्य को पूरा करेगी। भीम आर्मी के नौजवान, भीम आर्मी के जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, वो काशीराम के रास्ते को पूरा करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा सोच था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी ये सब DS4, लेकिन बहुजन समाज को वो नहीं चाहते कि ये सवर्ण समाज पार्टी बने। लेकिन कुछ चालाक और होशियार लोगों ने उसको, बहुजन समाज को सवर्ण समाज बनाने की कोशिश की। भीम आर्मी किसी जाति के खिलाफ नहीं है, भीम आर्मी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, भीम आर्मी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, भीम आर्मी कोई सांप्रदायिक नहीं है, भीम आर्मी कोई जातिवादी नहीं है। भीम आर्मी का पूरा आंदोलन अस्पृश्यता के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, समता के समर्थन में, इंसानियत के समर्थन में वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी पर हमेशा आरोप आते हैं और भीम आर्मी पर हमेशा इस बात के लिए कहा जाता है कि आप जाति हुड़दंग मचाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये जातियां हमने नहीं बनाई, ये जातियां तुमने बनाई। वन व्यवस्था हमने नहीं बनाई, वन व्यवस्था तुमने बनाई। लेकिन यहाँ पर जो वन व्यवस्था के कारण हजारों साल से लोगों को सताया गया है। लेकिन आज के नौजवान में आज बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज के नौजवान में जागृति आ गई है। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क था। पुरानी पीढ़ी के लोगों पर जुल्म हुआ, वो सहन कर गए, लेकिन नई पीढ़ी के लोग जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऊंच नीच को बर्दाश्त नहीं करेंगे, छुआछूत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग उसके लिए लड़ते जाएंगे। हमारा विरोध किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो एट्रोसिटी का विरोध करते हैं हम उनका विरोध करते हैं। जो संविधान जलाते हैं हम उनका विरोध करते हैं। जो बरातें नहीं निकलने देते हम उनका विरोध करते हैं। जो हमारे छात्रों को फांसी के तख्ते पर लटकाते हैं हम उनका विरोध करते हैं। जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लोग घूम फिरकर हमारी पार्टी में आ जाते हैं। फिर वैसे के वैसे वही मनुवादी लोगों को हम अपने वोट से चिनते हैं। लेकिन 2019 में किसी भी मनुवादी को वोट मत देना, किसी भी मनुवादी को चुनाव मत में
लेना देना। क्योंकि मनुवादी लोग इस घूम कर आ जाते हैं, हम उनको वोट देते हैं, वो सत्ता में आ जाते थे, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन वो एमएलए एमपी बनकर चले आते हैं, फिर उनका सिलसिला वही जुल्म का रहता है। हम चाहते हैं कि ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटीज को ही वोट दें, आप और किसी जाति को 2019 में वोट नहीं दें। जो हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं कि इनको वोट देना है, उन लोगों को वोट नहीं देना है। जो तुम्हारे एट्रोसिटी का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं, जो तुम्हारी शिक्षा का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे घोड़े का विरोध करते हैं, जो तुम्हारी बरात का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ने का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे सम्मान का विरोध करते हैं, जो तुम्हारे स्वाभिमान को रोकते हैं, ऐसे लोगों को वोट मत देना। मैं काशीराम जी के फॉर्मूले को ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब दिया छोड़, 2019 से उनके फार्मूला को आपको लागू करना है। जुल्मो सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी। कहने का मतलब है कि काशीराम जी ने आपको हुक्मरान बनाने का कोशिश की, काशीराम जी ने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चंद लोगों ने इस काम को फेल कर दिया। काशीराम को मिशन को फेल करने का प्रयास किया जा रहा है। काशीराम का मिशन था कि हम लोग केवल बहुजन समाज के लोगों को चुने, बहुजन समाज के लोगों को वोट दें, बहुजन समाज के लोगों को एमएलए एमपी बनाए। लेकिन होता क्या है, बहुजन समाज के वोट से वो सबल समाज के लोग जीत जाते हैं, फिर वो एमपी एमएलए बनकर तुम्हारे ऊपर जुल्म करते हैं, तुम्हारे एट्रोसिटी एक्ट को वो खत्म कराते हैं, तुम्हारे आरक्षण को खत्म कराते हैं, तुम्हारी बरातें रुकवाते हैं, तुम्हारा शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को 2019 में चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन बहुजन समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी सबल समाज के व्यक्ति को आप धोबी को दे देना, धानुक को दे देना, यादव को दे देना, जाट को दे देना, गुजर को दे देना, लेकिन देना मत उन लोगों को जो लोग मनुवादी लोग हैं, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करते हैं। मिटा दो जमाने से गुनवा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती। गुल छड़ाने की लहर पर जिनसे उम्मीद थी, वो भी पत्थर लग गए सीने पे मर जाने के बाद। लेकिन क्या हुआ, मुरझा गया जो ये फूल, एक दिन ये फूल सब मुरझाएंगे, मौत की देगी हवा उनको उड़ा, एक सिक्का धूल में मिल जाएंगे। यह दुनिया का यही सिलसिला, नए आएंगे पुराने जाएंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। बदलाव का समय आ गया है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, लेकिन भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को शुरू कर दिया है। आप हाथ उठाकर दीजिए, हाथ उठाकर बोलिए कि हम काशीराम के मिशन को पूरा करेंगे। बोलिए, हम बहुजन समाज के लोगों को वोट देंगे, किसी भी ब्राह्मण ठाकुर बनिया को वोट नहीं देंगे, किसी भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर को एमपी नहीं बनाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। हमारे बीच में भाई सुरजीत सम्राट आ गए हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका कोई व्यक्तिगत एमएलए एमपी नहीं बनना है, वो समाज को जगाने के लिए, समाज को उठाने के लिए, सामाजिक क्रांति में शामिल करने के लिए और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आज सुरजीत जैसा नौजवान, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति, बालियान जैसा व्यक्ति और तमाम लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। आप भी उस आंदोलन की कड़ी हैं। मैं सुरजीत भाई को अपनी तरफ से मंगल कामना देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं, चंद्रशेखर के दीर्घायु की कामना करता हूं। चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुरजीत भाई को। और हमारे बीच में वरुण साहब, तेज सिंह वरुण जी, हम उनको भी अपनी तरफ से सभी लोगों को, और राहुल नागपाल इस काम में आगे बढ़े हुए। ये वो लोग हैं जो बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, इनको खरीदा नहीं जा सकता, इनको बेचा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।